नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन की उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक श्राप जैसा लगता है। एक ऐसा दलदल जिसमें इंसान एक बार फंस जाए तो उसे लगता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो शब्द है गरीबी। ये सिर्फ खाली जेब या भूखे पेट का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था भी है। ये हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है, हमारे सपनों को मार देती है और हमें ये विश्वास दिला देती है कि हमारी किस्मत ही खराब है। क्या आप भी इस संघर्ष से जूझ रहे हैं? क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं पर आपके हाथ हमेशा खाली रहते हैं? क्या आप भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज एक नई लड़ाई लड़ते हैं? क्या आप भी कभी कभी निराश होकर ये सोचते हैं कि क्या इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई साधारण किताबी फॉर्मूले नहीं जानेंगे। आज हम समय में 2500 साल पीछे चलेंगे और स्वयं भगवान गौतम बुद्ध से उन 15 अचूक नियमों को सीखेंगे जो न केवल बाहरी गरीबी बल्कि उस भीतरी गरीबी को भी जड़ से मिटाने की शक्ति रखते हैं, जो हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण है। बुद्ध केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे जीवन के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें बताया कि समृद्धि कोई संयोग नहीं है, ये कुछ विशेष नियमों का पालन करने का परिणाम है। एक विनम्र अनुरोध, ये वीडियो लंबा है, गहरा है, ये कोई मनोरंजन नहीं, एक साधना है। इसे अपना पूरा समय और पूरा ध्यान दीजिए। हो सके तो एक शांत जगह पर बैठें और हर शब्द को अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि ये संभव है कि इन 15 नियमों में से कोई एक नियम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दे। और अगर आप सच में दिल से अपनी और अपने परिवार की गरीबी को मिटाने का संकल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। ये आपका पहला कदम होगा समृद्धि की ओर। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और बुद्ध के साथ गरीबी पर विजय पाने के इस महाअभियान की शुरुआत करते हैं। बुद्ध का पहला नियम किसी बाहरी कर्म या तकनीक के बारे में नहीं है, ये हमारे भीतर की सबसे गहरी और सबसे बड़ी क्रांति के बारे में है। बुद्ध कहते हैं, बाहरी गरीबी को मिटाने से पहले अपनी भीतरी गरीबी को मिटाना होगा। हम सब सोचते हैं कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम भीतर से अपने मन से खुद को गरीब मानते हो। इसे कहते हैं मानसिक गरीबी, पॉवर्टी माइंडसेट। ये क्या है? ये हर समय कमी, लैक के बारे में सोचने की आदत है। मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, सब अमीर लोग बुरे होते हैं। ये शिकायत, ईर्ष्या और हीन भावना का एक जहरीला कॉकटेल है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक नाम के एक बहुत ही धनी और दानी सेठ थे। वे बुद्ध के परम भक्त थे। एक बार वे बुद्ध के लिए एक भव्य विहार, मठ बनवा रहे थे। नगर का हर अमीर व्यक्ति उस निर्माण में अपना योगदान दे रहा था। एक दिन एक बहुत ही गरीब बूनी महिला बुद्ध के पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं भी इस पुण्य कार्य में कुछ देना चाहती हूं, पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? महिला रोने लगी, नहीं भगवान, मैं दुनिया की सबसे गरीब औरत हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो। मैं तुम्हें तुम्हारी 5 दौलतें गिनाता हूं। 1, तुम्हारे पास एक सुंदर मुस्कान है। तुम चाहो तो हर किसी को अपनी मुस्कान का दान दे सकती हो। ये किसी के उदास दिन को रोशन कर सकती है। 2, तुम्हारी आंखों में करुणा है। तुम दूसरों को प्रेम और दया की दृष्टि से देख सकती हो। ये किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती है। 3, तुम्हारी वाणी में मिठास हो सकती है। तुम लोगों से 2 मीठे बोल बोल सकती हो
किसी को सांत्वना दे सकती हो। ये किसी भी संगीत से ज्यादा मधुर है। 4, तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता का भाव है। तुम जीवित हो, तुम सांस ले रही हो, इन चीजों के लिए तुम आभारी हो सकती हो। 5, और तुम्हारे पास एक शरीर है जिससे तुम सेवा कर सकती हो। तुम इस विहार के निर्माण में एक पत्थर उठाकर भी अपनी सेवा का दान दे सकती हो। बुद्ध ने कहा, जिसके पास देने के लिए ये 5 दौलतें हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है? ये सुनकर उस महिला की आंखें खुल गई। उसने पहली बार खुद को गरीब नहीं बल्कि अमीर महसूस किया। वो उठी और विहार के निर्माण में अपनी सेवा देने लगी। कहते हैं, उसके उस सेवा भाव से प्रभावित होकर अनाथ पिंडिक ने उसे अपने यहां सम्मानजनक काम दिया और उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलने का पहला नियम है, खुद को गरीब मानना बंद करो। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका स्वस्थ शरीर, आपका समय, आपकी बुद्धि, आपकी मुस्कान और आपका सेवा भाव है। जिस दिन आप शिकायत करना छोड़कर अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ, थैंकफुल होना शुरू कर देंगे, उसी दिन से समृद्धि के दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे। समृद्धि एक ऊर्जा है और वो हमेशा कृतज्ञता की ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है, शिकायत की ऊर्जा से दूर भागती है। आज रात सोने से पहले एक कागज लें और उस पर 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। जैसे, मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे भोजन मिला, या मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे परिवार ने मुझसे बात की। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को कमी से हटाकर प्रचुरता, अबंडेंस पर केंद्रित कर देगा। दोस्तों, क्या आप बुद्ध की इस पहली और सबसे गहरी बात से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि असली गरीबी मन की होती है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मानसिक रूप से समृद्ध हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली घोषणा है। एक बार जब हमारा नजरिया बदल जाता है तो बुद्ध हमें दूसरे नियम की ओर ले जाते हैं, जो है कर्म। लेकिन बुद्ध सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं करते, वे कुशल कर्म, स्किलफुल एक्शन की बात करते हैं। बुद्ध ने कहा, आलस्य दरिद्रता का सीधा मार्ग है और उद्यम समृद्धि का, पर अकुशल उद्यम थकावट देता है, कुशल उद्यम सफलता। एक बार एक नौजवान लकड़हारा एक सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और कहा, जाओ जंगल से पेड़ काट कर लाओ, हर पेड़ के तुम्हें 100 सिक्के मिलेंगे। नौजवान बहुत मजबूत और उत्साही था। पहले दिन उसने पूरी ताकत लगाकर 10 पेड़ काट दिए। सेठ बहुत खुश हुआ और उसे 1000 सिक्के दिए। दूसरे दिन वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, पर वो केवल 8 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो सिर्फ 5 पेड़ काट सका। वो बहुत निराश हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत बढ़ने के बावजूद उसका परिणाम कम क्यों हो रहा है। वो सेठ के पास गया और बोला, मालिक, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर पेड़ कम कट रहे हैं। सेठ ने उसकी कुल्हाड़ी देखी और मुस्कुराकर पूछा, तुमने आखिरी बार अपनी इस कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी? नौजवान चौंका। उसने कहा, धार? मेरे पास धार लगाने का समय ही कहाँ था? मैं तो पेड़ काटने में ही व्यस्त था। सेठ ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुम केवल अपनी मांसपेशियों की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी बुद्धि का नहीं। एक कुंद, ब्लंट कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में 10 गुना ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर तुम रोज कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने में लगाते तो तुम कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट पाते। दोस्तों, ये कहानी हम सबके जीवन पर लागू होती है। हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारी कुल्हाड़ी है हमारा ज्ञान, नॉलेज, हमारा कौशल, स्किल और हमारी योजना, स्ट्रैटेजी। हमें से बहुत से लोग उस लकड़हारे की तरह हैं जो दिन रात गधों की तरह मेहनत तो करते हैं, पर कभी रुककर अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाते। वे नई चीजें नहीं सीखते, वे अपने काम को बेहतर करने के तरीके नहीं खोजते। वे बिना सोचे समझे बस एक ही ढर्रे पर काम करते रहते हैं। बुद्ध का दूसरा नियम है, 1, आलस्य का त्याग करो,
अबैंडन लेज़ीनेस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी। 2. अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाओ। शार्पन योर एक्स। आप जो भी काम करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बने, नए कौशल सीखें, लर्न न्यू स्किल्स, अपनी शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाएं। 3. कुशलता से काम करो। वर्क स्मार्टली केवल कड़ी मेहनत नहीं, बुद्धिमानी से मेहनत करें। योजना बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। आप जो भी काम करते हैं आज खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस काम को और बेहतर और तेजी से और कुशलता से कैसे कर सकता हूं। और इस हफ्ते कम से कम 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में या अपनी मौजूदा स्किल को बेहतर बनाने में लगाएं। चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो या किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना हो। दोस्तों, आपकी कुल्हाड़ी क्या है? आप किस क्षेत्र में काम करते हैं और आप उसे तेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने प्रोफेशन और अपनी स्किल डेवलपमेंट की योजना के बारे में बताएं। एक दूसरे से प्रेरणा लें और अगर आपको ये नियम उपयोगी लगा तो लाइक करना न भूलें। अब आता है बुद्ध का तीसरा और सबसे व्यावहारिक नियम। बहुत से लोग मेहनत करके पैसा कमा तो लेते हैं, पर वो पैसा उनके पास टिकता नहीं। महीने के अंत में हाथ फिर खाली हो जाते हैं। बुद्ध एक महान मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर भी थे। उन्होंने धन के प्रबंधन का एक ऐसा अचूक नियम बताया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बुद्ध ने कहा, धन कमाना एक कला है, पर उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। एक गांव में सुजाता नाम की एक ग्वालिन थी। वो बहुत मेहनत से दूध बेचती थी। एक दिन उसने एक बड़ा सा बर्तन दूध से भरा और उसे सिर पर रखकर शहर की ओर बेचने चली। रास्ते में वो ख्यालों में खो गई। वो सोचने लगी, आज ये दूध बेचकर मुझे 10 सिक्के मिलेंगे। इन 10 सिक्कों से मैं और मुर्गियां खरीदूंगी। वे मुर्गियां और अंडे देंगी। उन अंडों को बेचकर मैं एक बकरी खरीदूंगी। बकरी के बच्चे होंगे। फिर मैं एक गाय खरीदूंगी। फिर मेरे पास बहुत सारी गायें होंगी। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर एक सुंदर राजकुमार मुझसे शादी करेगा। मेरा एक बेटा होगा और जब वो शरारत करेगा तो मैं गुस्से में ऐसे अपना सिर झटकूंगी। और जैसे ही उसने ख्यालों में अपना सिर झटका, उसके सिर पर रखा दूध का बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गया। सारा दूध बिखर गया। उसके सारे सपने, सारी योजनाएं उस बिखरे हुए दूध के साथ ही बह गई। ये कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। दूसरी, जो हमारे हाथ में है पहले उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। बुद्ध ने हमें धन के प्रबंधन का एक बहुत ही सरल 4 भाग का नियम दिया है जो सिगालोवाद सुत्ता में वर्णित है। बुद्ध कहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को 4 हिस्सों में विभाजित करो। 1. पहला हिस्सा 25% अपनी और अपने परिवार की जरूरतों और सुख सुविधाओं पर खर्च करो। कंजम्पशन। बुद्ध जीवन को भोगने के खिलाफ नहीं थे, वे संतुलित जीवन के पक्ष में थे। 2 हिस्से 50% अपने काम या व्यापार में पुनः निवेश करो, रीइन्वेस्ट, ताकि आपका धन और धन कमाए। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने का खर्च भी इसी में शामिल है। 3. चौथा हिस्सा 25% भविष्य के लिए बचाकर रखो, सेव। इसे किसी ऐसी जगह सुरक्षित रखो जहां ये बुरे वक्त में, बीमारी में या बुढ़ापे में तुम्हारे काम आ सके। ये एक सामान्य नियम है, आप इसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, पर सिद्धांत यही है, खर्च करो, निवेश करो और बचाओ। बुद्ध ने हमें उन 6 व्यसनों से भी बचने की चेतावनी दी जो धन को नष्ट कर देते हैं। शराब और नशा, जुआ खेलना, देर रात तक आवारागर्दी करना, व्यर्थ के मनोरंजन में अत्यधिक लिप्त रहना, आलसी लोगों की संगत और टालमटोल की आदत। आज ही अपनी महीने की कमाई का एक बजट बनाएं। देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। क्या आप बुद्ध के इस 4 भाग के नियम को अपना सकते हैं? एक छोटी सी बचत भी समय के साथ एक बड़ा सहारा बन जाती है। दोस्तों,
क्या आप अपनी कमाई का बजट बनाते हैं? क्या आपके पास कोई बचत योजना है? नीचे कमेंट में बताएं कि धन प्रबंधन के बारे में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और अगर ये नियम आपकी आंखें खोलने वाला था तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम आते हैं बुद्ध के चौथे नियम पर, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी मेहनती हो, पर अगर आपकी संगत गलत है तो आपका पतन निश्चित है। बुद्ध ने कहा, एक अकेला व्यक्ति या तो बहुत ऊंचा उठता है या बहुत नीचे गिरता है। उसकी दिशा उसकी संगत तय करती है। उन्होंने हमें कल्याण मित्र, नोबल फ्रेंड की तलाश करने को कहा। कल्याण मित्र कौन है? वह जो आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे, वो जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, वो जो आपकी सफलता पर खुश हो और आपकी विफलता पर आपका सहारा बने। और बुद्ध ने हमें पाप मित्र, इविल फ्रेंड से बचने की चेतावनी दी। पाप मित्र कौन है? वह जो आपको नशे और जुए की ओर ले जाए, वो जो आपकी चापलूसी करे पर पीठ पीछे आपकी बुराई करे, वो जो केवल अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती रखे। राजकुमार अजातशत्रु स्वभाव से बहुत अच्छा और अपने पिता राजा बिंबिसार का आदर करने वाला था। राजा बिंबिसार बुद्ध के परम भक्त थे, लेकिन अजातशत्रु बुद्ध के दुष्ट और महत्वाकांक्षी चचेरे भाई देवदत्त की संगत में आ गया। देवदत्त ने अजातशत्रु के मन में सत्ता का लालच भरा। उसने रोज रोज उसके कान भरे। तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम ही असली राजा हो। उस बुरी संगत के प्रभाव में आकर उसी अजातशत्रु ने अपने धर्मात्मा पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उन्हें भूखा प्यासा रखकर मार डाला। उसने बुद्ध की हत्या करने का भी प्रयास किया। एक अच्छी आत्मा एक बुरी संगत के कारण एक राक्षस में बदल गई। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि संगत में कितनी ताकत होती है। आप जिस कोयले की खान में रहेंगे, आपके हाथ काले होंगे ही, और आप जिस फूलों के बगीचे में रहेंगे, आप महकेंगे ही। गरीबी से बाहर निकलना है तो उन लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो जो हमेशा रोते रहते हैं, जो किस्मत को कोसते हैं और जो तुम्हें भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों के साथ जुड़ो जो सफल हैं, जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम और बेहतर बनो। उनकी ऊर्जा, उनकी आदतें और उनका ज्ञान तुम्हें भी ऊपर उठाएगा। आज उन 5 लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और खुद से पूछें, क्या ये लोग मुझे एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या मुझे नीचे खींच रहे हैं? ये एक कठिन पर बहुत जरूरी अभ्यास है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कल्याण मित्र है जिसने आपकी जिंदगी बदली हो? नीचे कमेंट में उन्हें धन्यवाद दें बिना नाम लिए, और बताएं कि एक अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। और अब हम आते हैं बुद्ध के 5वें और सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी नियम पर। ये नियम हमारे तर्क से परे लग सकता है, पर यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो देना शुरू कर दो। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास तो पहले से ही कम है, मैं दूंगा कहां से? यही मानसिक गरीबी है जिसे बुद्ध पहले नियम में तोड़ने को कहते हैं। बुद्ध का 5वां नियम है उदारता, जेनरोसिटी दाना। बुद्ध ने समझाया, प्रकृति का नियम है प्रवाह, फ्लो। नदी अपने पानी को रोककर नहीं रखती, इसलिए वो हमेशा ताजी और भरी रहती है। पेड़ अपने फल अपने लिए नहीं उगाता, वो उन्हें बांट देता है, इसलिए उस पर और फल लगते हैं। हवा और सूरज भी अपनी ऊर्जा को बांटते हैं। धन भी एक ऊर्जा है। जब तुम उसे कंजूसी से पकड़कर रखते हो तो तुम उसके प्रवाह को रोक देते हो। वो ऊर्जा बासी हो जाती है, लेकिन जब तुम उसमें से एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से दूसरों को देते हो तो तुम ब्रह्मांड में और अधिक धन को अपनी ओर आने के लिए जगह बनाते हो। देने का मतलब है ये विश्वास करना कि मेरे पास पर्याप्त है और मेरे पास और आएगा। ये प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट है। कंजूसी का मतलब है ये डर कि मेरे पास कम पड़ जाएगा। ये कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट है।
एक बार बुद्ध भिक्षाटन कर रहे थे। एक कोढ़ी व्यक्ति जिसका नाम था सुपबुद्ध दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वो अत्यंत गरीब और समाज से बहिष्कृत था। उसके मन में बुद्ध को कुछ भिक्षा देने की तीव्र इच्छा हुई, पर उसके पास क्या था? उसके हाथ में केवल एक सूखी बासी रोटी का टुकड़ा था जो उसे भीख में मिला था। वो सोचने लगा, मैं इतना अपवित्र, इतना गरीब, मैं भगवान बुद्ध को ये सूखी रोटी कैसे दे सकता हूं? वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर उसके हृदय की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वो आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथों से वो रोटी का टुकड़ा बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बुद्ध रुके। उन्होंने उस कोढ़ी की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उस दिन की वो पहली और एकमात्र भिक्षा स्वीकार की और वापस अपने विहार लौट गए। कहते हैं, उस एक निस्वार्थ दान के पुण्य कर्म से सुपबुद्ध का अगला जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। दोस्तों, ये कहानी दान के भाव की शक्ति को दिखाती है। आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, चाहे वो 1 रुपया हो, 1 रोटी हो, या किसी के लिए आपका थोड़ा सा समय हो, उसे निस्वार्थ भाव से देना शुरू करें। ये मत सोचे कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब दान करूंगा। बुद्ध कहते हैं, दान करना शुरू करो, तुम अमीर हो जाओगे। दोस्तों, बुद्ध का छठा नियम उस शक्ति के बारे में है जिसका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर जिसके महत्व को अक्सर समझते नहीं। वो शक्ति है हमारी वाणी। हम सोचते हैं कि गरीबी का हमारी बोली से क्या लेना देना। बुद्ध कहते हैं, बहुत गहरा लेना देना है। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे सृजन की शक्ति रखते हैं। तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनने लगता है। सोचिए, एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे बात करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। जब आप दिन रात ऐसी बातें दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यही प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे होते हैं कि आप गरीबी में ही रहना चाहते हैं, और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। बुद्ध ने अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक पर बहुत जोर दिया है। समृद्धि के संदर्भ में इसका अर्थ है, 1, सकारात्मक और आशावादी वाणी हमेशा संभावनाओं की भाषा में बात करें। ये मुश्किल है कहने के बजाय कहें, मैं इसका रास्ता ढूंढूंगा। 2, समृद्धि की वाणी अभाव की बातें करना बंद करें। कृतज्ञता और प्रचुरता की भाषा बोले। मेरे पास पैसे नहीं है कहने के बजाय कहें, पैसा मेरी ओर आ रहा है। 3, झूठ और धोखे से बचना। जो व्यक्ति अपनी वाणी में सच्चा और ईमानदार होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, और व्यापार और जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। 4, निंदा और चुगली से बचना। जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सफल और सकारात्मक लोग हमेशा दूसरों के अच्छे गुणों की चर्चा करते हैं। एक बाजार में 2 औरतें फूल बेचती थी। दोनों एक ही जगह से फूल लाती थी और दोनों के फूलों की गुणवत्ता भी एक जैसी थी। पर एक औरत, जिसका नाम था आशा, हमेशा खुश रहती थी और ग्राहकों से बड़े प्रेम से बात करती थी। वो कहती, आइए बहन जी, आज के ये ताजे फूल आपके जीवन में भी ताजगी भर देंगे। दूसरी औरत, निराशा, हमेशा मुंह लटकाए बैठी रहती थी। कोई ग्राहक आता तो कहती, क्या पता बिकेंगे भी या नहीं, आजकल कोई फूल खरीदता ही नहीं। शाम को आशा के सारे फूल बिक जाते थे और निराशा के आधे भी नहीं बिकते थे। निराशा अपनी किस्मत को कोसती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह थी कि लोग सिर्फ फूल नहीं खरीद रहे थे, वे आशा की सकारात्मक ऊर्जा और मीठी वाणी को भी खरीद रहे थे। दोस्तों, आपके शब्द आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। गरीबी की भाषा बोलना बंद करें। आज से अपनी वाणी को समृद्धि, संभावना और कृतज्ञता की भाषा बनाएं। आपकी वाणी में वह चुंबक है जो अवसरों और अच्छे लोगों को आपकी ओर खींच सकता है। अगले 7 दिनों के लिए मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
जैसे वाक्यों को अपनी डिक्शनरी से हटा दे। जब भी ये विचार आए तो उन्हें बोले नहीं, बल्कि उनकी जगह सकारात्मक वाक्य बोले। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देगा। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर नकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या आप अपनी गरीबी को अपनी बातों से और मजबूत बना रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे शब्द शक्तिशाली हैं और मैं उनका बुद्धिमानी से प्रयोग करूंगा। बुद्ध का 7वां नियम हमें उस खजाने की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, खासकर जब हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। वो खजाना है हमारा स्वास्थ्य। बुद्ध ने कहा था, आरोग्य परम लाभम। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ी संपत्ति है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सारा धन हो पर आप बीमार हो, बिस्तर पर पड़े हो, तो क्या वह धन आपके किसी काम का है? नहीं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण उपकरण की जरूरत है वो है आपका ऊर्जावान और स्वस्थ शरीर। अगर आप ही बीमार और थके हुए रहेंगे तो आप मेहनत कैसे करेंगे? आप नए अवसर कैसे खोजेंगे? हम अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से समझौता करते हैं। हम सस्ता अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं। हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम आराम नहीं करते और अंत में हम जो थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं वो सब बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है। ये एक दुष्चक्र है। एक धनी सेठ था जो अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि उसे न खाने का होश था न सोने का। वो हमेशा तनाव में रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर बीमारियों का घर बन गया। उसी के गांव में एक गरीब किसान था। वो दिन भर मेहनत करता, सादा भोजन करता और रात को गहरी नींद सोता। वो पूरी तरह स्वस्थ था। एक दिन सेठ की हालत बहुत खराब हो गई। वैद्य ने कहा, सेठ जी, आपको कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। सेठ ने कहा, मैं अपनी आधी दौलत देने को तैयार हूं, बस मुझे ठीक कर दो। तभी उस किसान को वहां से गुजरते हुए देखकर वैद्य ने कहा, सेठ जी, अगर आप इस किसान की तरह एक दिन की जिंदगी जी सके, उसकी तरह मेहनत करें, उसकी तरह सादा भोजन करें और उसकी तरह चिंता मुक्त होकर सोएं, तो आप ठीक हो सकते हैं। उस दिन सेठ को समझ आया कि उसने धन कमाने के लिए जो असली धन, स्वास्थ्य खो दिया है, वो अब वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, अपने शरीर को एक बोझ मत समझिए। ये गरीबी से लड़ने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है। संतुलित और सात्विक भोजन करें, महंगा नहीं। पौष्टिक भोजन करें। पर्याप्त नींद ले। शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। व्यायाम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट चलें या कोई शारीरिक श्रम करें। मन को शांत रखें। तनाव और चिंता शरीर के सबसे बड़े दुश्मन है। आपका स्वस्थ शरीर ही आपकी पहली और सबसे बड़ी कमाई है। इसकी रक्षा करें। अगर आप मानते हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है तो इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें याद दिलाएगा कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही रखना है। बुद्ध का 8वां नियम हमें उस भारी बोझ से मुक्त करता है जिसे हम अक्सर अपनी पीठ पर लादे घूमते हैं। वो बोझ है हमारे अतीत का। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी गलतियों या असफलताओं से बाहर ही नहीं निकल पाते। मैंने उस व्यापार में पैसा लगाकर गलती की, मुझे वो अवसर छोड़ना नहीं चाहिए था। उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। ये विचार उन्हें एक कैदी की तरह जकड़े रहते हैं और उन्हें कोई नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं करने देते। बुद्ध ने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। उन्होंने कहा, आपकी आज की जिंदगी आपके अतीत के कर्मों का फल है, पर आपकी आने वाली जिंदगी आपके आज के कर्मों का फल होगी। अतीत एक स्कूल की तरह है जहां से हमें सबक सीखना है, पर वही रुकना नहीं है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार कर रहे थे। उन्होंने एक नाव का सहारा लिया। नदी पार करने के बाद सभी शिष्य नाव से उतरकर आगे बढ़ने लगे। बुद्ध ने देखा कि एक शिष्य उस नाव को अपने कंधे पर उठाकर चलने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स,
तुम ये क्या कर रहे हो? शिष्य ने कहा, भगवान, इस नाव ने हमें नदी पार करने में मदद की। ये बहुत उपयोगी है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, नाव नदी पार करने के लिए थी, उसे ढोने के लिए नहीं। तुमने उसका उपयोग कर लिया, अब उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर तुम उसे ढोते रहोगे तो तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? दोस्तों, हमारी अतीत की गलतियां और असफलताएं उस नाव की तरह हैं। उन्होंने हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए। हमें नदी, कठिन समय पार करने में मदद की। पर अगर हम उन असफलताओं के बोझ को, उन दुखों को अपने सिर पर उठाकर घूमते रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, अतीत से सीखो, उसे धन्यवाद दो और उसे वही छोड़ दो जहां वह है, पीछे। आपकी ऊर्जा वर्तमान में होनी चाहिए, क्योंकि आप केवल आज को ही बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी अतीत का कोई ऐसा बोध है जिसे आप ढो रहे हैं? कोई ऐसी गलती जिसे आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे? आज बुद्ध की इस सीख को अपनाएं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अतीत को छोड़कर आज में जीता हूं। अब हम आते हैं बुद्ध के 9वें और सबसे गहरे नियम पर, जो बाकी सभी नियमों का आधार है। आप सकारात्मक सोच सकते हैं, आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आप बचत कर सकते हैं, पर अगर आपका मन ही शांत और केंद्रित नहीं है तो आप लड़ाई हार जाएंगे। बुद्ध ने कहा, जैसे एक सेनापति युद्ध जीतने के लिए अपनी सेना को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही तुम्हें गरीबी और दुख का युद्ध जीतने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। और मन को प्रशिक्षित करने का सबसे बड़ा हथियार है ध्यान। आप सोचेंगे, ध्यान का गरीबी से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। ध्यान आपके फोकस को बढ़ाता है। एक केंद्रित मन एक बिखरे हुए मन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ध्यान आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सुधारता है। एक शांत मन सही और गलत के बीच का अंतर बेहतर तरीके से देख सकता है। आप आवेग में आकर गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचते हैं। ध्यान तनाव और चिंता को कम करता है। गरीबी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है तनाव। ध्यान आपको उस तनाव से निपटने की आंतरिक शक्ति देता है। ध्यान आपकी रचनात्मकता को जगाता है। जब मन शांत होता है तो नए विचार, नए समाधान और नए अवसर अपने आप सूझने लगते हैं। ध्यान आपको धैर्यवान बनाता है। आप रातों रात परिणाम की उम्मीद करना छोड़ देते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं। एक राजा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली पर जंगली हाथी था। वो किसी के काबू में नहीं आता था। राजा ने उसे युद्ध में इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी ही सेना को रौंद देता था। बहुत से प्रशिक्षक आए और हार मान गए। अंत में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने न तो हाथी को मारा, न उसे भूखा रखा। वे बस रोजाना उस हाथी के पास जाकर शांति से बैठ जाते और ध्यान करते। वे अपनी शांति और प्रेम की तरंगे उस हाथी की ओर भेजते। शुरुआत में हाथी चिंघाड़ता रहा, पर धीरे धीरे भिक्षु की शांत ऊर्जा का उस पर असर होने लगा। वो शांत होने लगा। कुछ महीनों के निरंतर अभ्यास के बाद वो जंगली हाथी इतना शांत और आज्ञाकारी हो गया कि वो राजा का सबसे वफादार और शक्तिशाली साथी बन गया। दोस्तों, हमारा मन भी उस जंगली हाथी की तरह है। ये विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के आवेग में इधर उधर भागता रहता है। ध्यान उस मन को साधने की कला है। आपको घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं है। रोजाना से शुरुआत करें। शांत बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम शुरुआती लोगों के लिए एक सरल गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट में मेडिटेशन लिखें। और अब हम आते हैं बुद्ध के 10वें और अंतिम नियम पर। ये वो नियम है जो आपको गरीबी से बाहर निकालने के बाद भी आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा और आपको सच्ची सार्थकता प्रदान करेगा। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम केवल अपने लिए कमाते हो, तब तक तुम्हारी ऊर्जा सीमित रहती है। जिस दिन तुम दूसरों के लिए कमाना और जीना शुरू करते हो,
तुम्हारी ऊर्जा असीम हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई बहुत थका देने वाली हो सकती है। कई बार आपका हार मानने का मन करेगा। ऐसे में आपको एक ऐसी प्रेरणा चाहिए जो आपके अपने सुख दुख से बड़ी हो, अपने जीवन का एक उच्च उद्देश्य बनाए। शायद आपका उद्देश्य है अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना। शायद आपका उद्देश्य है अपने माता पिता को एक आरामदायक बुढ़ापा देना। या शायद आपका उद्देश्य है अपने समाज की किसी समस्या का समाधान करना। जब आपका क्यों बहुत मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सपनों के लिए लड़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए आगे आती है। ये कहानी बुद्ध की नहीं, पर इसका सार वही है। सुदामा अपने लिए कृष्ण से कुछ मांगने में संकोच कर रहे थे। वे अपनी गरीबी में ही जी रहे थे, पर जब उन्होंने अपनी पत्नी और अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचा तो उन्हें हिम्मत मिली। उनका उद्देश्य खुद से बड़ा हो गया और जब वे दूसरों के लिए मांगने गए तो कृष्ण ने उन्हें इतना दिया कि उनकी कई पीढ़ियों की गरीबी मिट गई। अपने संघर्ष को एक बड़ा उद्देश्य दे। ये मत सोचे मैं ये मेहनत अपने लिए कर रहा हूं। ये सोचे मैं ये मेहनत अपने परिवार के भविष्य के लिए कर रहा हूं, या मैं सफल होकर और लोगों की मदद करूंगा। ये निस्वार्थ भाव आपकी प्रेरणा को कभी खत्म नहीं होने देगा। दोस्तों, बुद्ध का 11वां नियम हमें उस अदृश्य मानसिक बोझ से मुक्त करता है जो हमारी गरीबी और हमारे दुख का एक बहुत बड़ा पर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण है। वो बोझ है हमारी अपेक्षाओं का। हम केवल दूसरों से ही अपेक्षाएं नहीं रखते, हम जीवन से, अपनी मेहनत से और यहां तक कि ईश्वर से भी अपेक्षाएं रखते हैं। मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया तो उसे भी मेरे लिए करना ही चाहिए। मैं अच्छा इंसान हूं तो मेरे साथ बुरा होना ही नहीं चाहिए। ये चाहिए शब्द ही हमारे दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट दुख का मूल है और अपेक्षा आसक्ति का ही एक सूक्ष्म रूप है। जब हम किसी परिणाम से, किसी व्यक्ति से या किसी विचार से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तो हम खुद को दुख के लिए तैयार कर रहे होते हैं। गरीबी के संदर्भ में ये कैसे काम करता है? जब हम बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए या हमें एक विशेष तरीके से ही सफलता मिलनी चाहिए, और जब वैसा नहीं होता क्योंकि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। एक गांव में 2 मित्र थे, दोनों ही बेहतरीन मूर्तिकार थे। दोनों ने एक ही गुरु से सीखा था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वो राज्य के नए मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाने वाले को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। पहला मूर्तिकार अपेक्षा बहुत उत्साहित हो गया। वो दिन रात ख्यालों में खोया रहता, मैं ही जीतूंगा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। वो परिणाम से इतना ज्यादा जुड़ गया था कि मूर्ति बनाते समय उसका हाथ कांपता था। उसे हर पल डर लगता था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। दूसरा मूर्तिकार कर्म शांत था। उसने कहा, मेरा काम है अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन करना। मेरा काम है पत्थर के इस टुकड़े में से ईश्वर को प्रकट करना। पुरस्कार मिले या न मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा आनंद इस मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया में है। वो बिना किसी अपेक्षा के पूरे ध्यान और प्रेम से अपनी मूर्ति गढ़ने लगा। निर्णय का दिन आया। पहला मूर्तिकार अपेक्षा अपनी मूर्ति लेकर गया। उसकी मूर्ति सुंदर थी, पर उसमें एक तनाव, एक भय झलकता था। दूसरा मूर्तिकार कर्म अपनी मूर्ति लेकर गया। उसकी मूर्ति में एक अद्भुत शांति, एक दिव्य प्रवाह और जीवन था। राजा ने दूसरे मूर्तिकार की मूर्ति को चुना। पहला मूर्तिकार अपेक्षा पूरी तरह से टूट गया। उसकी दुनिया ही उजड़ गई क्योंकि उसने अपनी सारी खुशी उस एक परिणाम से जोड़ रखी थी। दूसरा मूर्तिकार
कर्म शांत रहा। यदि वो हार भी जाता तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद तो उस कला को रचने में ही था। दोस्तों, बुद्ध हमें कर्महीन बनने को नहीं कहते, वे हमें अनासक्त कर्म डिटैच्ड एक्शन करने को कहते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, अपना 100% प्रयास करो, अपनी पूरी लगन से काम करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। जब आप परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होकर काम करते हैं तो दो चमत्कार होते हैं। एक, आप उस काम का पूरा आनंद ले पाते हैं। दो, और अक्सर आपको परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ ही मिलता है, क्योंकि आपका मन डर और तनाव से मुक्त होता है। आज आप जो भी काम करें उसे केवल काम की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह करें। उसे पूरी तरह से एंजॉय करें। अपने आप से कहें, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ देना। दोस्तों, क्या अपेक्षाएं आपके दुख का भी एक बड़ा कारण है? क्या आप भी परिणाम की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं। बुद्ध का 12वां नियम हमें उन आंतरिक शत्रुओं से लड़ना सिखाता है जो हमारी समृद्धि की सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है, पर अगर तुम उसमें उगे जहरीले खरपतवार को नहीं निकालोगे तो वे तुम्हारे फूलों सद्गुणों को बढ़ने ही नहीं देंगे। गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, ये कुछ नकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति भी है। बुद्ध ने 5 प्रमुख मानसिक खरपतवारों 5 हिंड्रेंसेस की पहचान की है जो हमारी प्रगति को रोकते हैं। 1, इंद्रिय सुख की तीव्र इच्छा सेंसुअल डिजायर। जब मन हमेशा केवल तात्कालिक सुखों, अच्छा खाना, मनोरंजन, आलस्य के पीछे भागता है तो वो कठिन और जरूरी कामों से जी चुराता है। 2, द्वेष और घृणा इलविल बटा अवर्जन। जब मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध और घृणा से भरा होता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने या बदला लेने की सोचने में ही बर्बाद कर देता है। 3, आलस्य और सुस्ती स्लॉथ एंड टॉर्पोर। ये शारीरिक और मानसिक जड़ता है जो हमें कोई भी प्रयास करने से रोकती है। 4, बेचैनी और चिंता रेस्टलेसनेस एंड वरी। जब मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच उछलता रहता है तो वो वर्तमान में एकाग्र नहीं हो पाता। 5, संदेह और अनिश्चितता स्केप्टिकल डाउट। जब हमें खुद पर, अपने मार्ग पर या अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं होता तो हम कोई भी कदम उठाने से डरते हैं। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर तालाब था जिसका पानी अमृत जैसा मीठा था। गांव के लोग उसी का पानी पीते थे। एक रात कुछ दुष्ट लोगों ने उस तालाब में जहर की कुछ बूंदें मिला दी। अगली सुबह जो भी उस तालाब का पानी पीता वो बीमार पड़ जाता, कमजोर हो जाता और काम करने लायक नहीं रहता। गांव में हाहाकार मच गया। एक बुद्धिमान वैद्य आए। उन्होंने कहा, इस तालाब का इलाज ये नहीं है कि तुम इसमें और मीठा पानी डालते रहो। इसका इलाज ये है कि पहले इसके अंदर से जहर को निकाला जाए। उन्होंने तालाब को पूरी तरह से खाली करवाया, उसे साफ किया और फिर उसमें ताजा स्वच्छ जल भरा। तब जाकर गांव फिर से स्वस्थ हुआ। दोस्तों, हमारा मन भी उस तालाब की तरह है। हम उसमें सकारात्मक विचार, मीठा पानी डालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अगर हमने उसके अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और चिंता जैसे जहर को नहीं निकाला तो हमारी सारी सकारात्मकता व्यर्थ हो जाएगी। बुद्ध कहते हैं, केवल फूल उगाने पर ध्यान मत दो, खरपतवार को उखाड़ना भी उतना ही जरूरी है। ध्यान और सजगता, माइंडफुलनेस ही वे उपकरण हैं जिनसे हम अपने मन के इन जहरीले खरपतवारों को पहचान सकते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। आज पूरे दिन में अपने मन पर नजर रखें। देखें कि इन 5 खरपतवारों में से कौन सा सबसे ज्यादा उगता है। क्या ये आलस्य है या चिंता? बस उसे पहचाने। पहचानने मात्र से उसकी शक्ति आधी हो जाती है। दोस्तों, आपके मन के बगीचे में सबसे जिद्दी खरपतवार कौन सा है? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से साझा करें। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तभी हम उसे दूर करने की शक्ति पाते हैं।
बुद्ध का 13वां नियम हमें भाग्यवादी और निष्क्रिय होने से बचाता है। बहुत से लोग ये कहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, जब सही समय आएगा तब मैं ये काम करूंगा, या जब कोई अवसर मिलेगा तब मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। बुद्ध निष्क्रिय प्रतीक्षा, पैसिव वेटिंग के खिलाफ थे। वे सक्रिय कर्म, प्रोएक्टिव एक्शन के पक्ष में थे। ये मत सोचो कि कोई तुम्हें आकर अवसर देगा। तुम्हें खुद अपने लिए अवसर पैदा करने होंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो केवल नौकरी खोजने पर ही निर्भर मत रहो। देखो कि तुम लोगों की किस समस्या का समाधान कर सकते हो। कोई छोटी सी सेवा शुरू करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये मत रो। देखो कि तुम्हारे पास क्या है, समय, हुनर, ऊर्जा। उसका उपयोग करके कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल बनाओ। एक बार 4 युवा भिक्षु एक यात्रा पर थे। वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां कई सालों से बारिश नहीं हुई थी और गांव का एकमात्र कुआं भी सूख चुका था। गांव के लोग निराश होकर बस इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे थे। वे भिक्षुओं से बोले, आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि बारिश हो जाए। 3 भिक्षु उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे, पर चौथा भिक्षु, जिसका नाम था प्रयत्न, वो उठा। उसने एक कुदाल ली और उस सूखे कुएं को और गहरा खोदना शुरू कर दिया। दूसरे भिक्षु और गांव वाले उस पर हंसे, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो? यहां पानी नहीं है। प्रयत्न ने किसी की नहीं सुनी। वो चुपचाप पूरी लगन से खोदता रहा। वो पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए। कई घंटों की अथक मेहनत के बाद अचानक कुएं के तल से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। वो खोदता रहा और धीरे धीरे कुआं फिर से पानी से भर गया। गांव वाले हैरान रह गए। तब उस भिक्षु ने कहा, प्रार्थना करना अच्छा है, पर कर्म करना उससे भी बेहतर है। हमने केवल ऊपर आसमान की ओर देखा, पर हमने नीचे धरती की संभावना को नहीं खोदा। दोस्तों, अवसर हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, पर वे अक्सर मेहनत के कपड़ों में छिपे होते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से या भाग्य से मत मांगो। अपनी कुदाल उठाओ और खोदना शुरू करो। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप भी आज से अवसरों का इंतजार करने के बजाय अवसर पैदा करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना संकल्प व्यक्त करें। बुद्ध का 14वां नियम हमें हमारी उस आंतरिक पूंजी की याद दिलाता है जो किसी भी बाहरी धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वो पूंजी है हमारा आत्मसम्मान। गरीबी अक्सर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देती है। हम खुद को छोटा, अयोग्य और हीन समझने लगते हैं। हम कम पैसों के लिए अपमानजनक काम करने को तैयार हो जाते हैं। हम दूसरों की हर सही गलत बात मानने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, चाहे तुम कितने भी गरीब क्यों न हो जाओ, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। तुम एक राजकुमार हो जो गरीबी का वस्त्र ओढ़े हुए है। अपने वस्त्रों को देखकर अपनी शाही पहचान को मत भूल जाओ। तुम्हारे भीतर बुद्धत्व की परम संभावना की चिंगारी है। जब आप अपने मूल्य को समझते हैं तो आप दूसरों को ये अनुमति नहीं देते कि वे आपका अनादर करें। आप सस्ते में नहीं बिकते। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने हुनर की सही कीमत मांगते हैं। और जब आप खुद अपना सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपका सम्मान करने लगती है। एक जंगल में चंदन का एक बहुत ही सुगंधित और मूल्यवान पेड़ था, पर वो दूसरे साधारण पेड़ों के बीच में उगा हुआ था और उसे खुद अपनी कीमत का पता नहीं था। हवा चलती तो दूसरे पेड़ उसे कहते, अरे एक तरफ हटो, हमें जगह दो। जानवर आते उस पर अपनी पीठ खुजलाते। उसे लगता कि वो भी एक साधारण बेकार पेड़ है। एक दिन एक जौहरी, जो लकड़ियों का भी पारखी था, उस जंगल से गुजरा। उसकी नजर उस चंदन के पेड़ पर पड़ी। वो उसकी सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गया। वो उस पेड़ के पास गया, उसे प्रणाम किया और कहा, हे देवदारू, तुम तो पेड़ों के राजा हो।
तुम यहाँ इन साधारण पेड़ों के बीच क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्थान तो राजा के महल में है। उस दिन पहली बार उस चंदन के पेड़ को अपने वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। दोस्तों, आप में से हर एक उस चंदन के पेड़ की तरह है। दुनिया ने, परिस्थितियों ने आपको शायद ये विश्वास दिला दिया हो कि आप साधारण हैं, आप बेकार हैं, पर बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, अपने मूल्य को पहचानो। आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है, ये बस एक अस्थायी परिस्थिति है। आपका आत्मसम्मान ही वो चुंबक है जो अच्छी परिस्थितियों और सम्मानित लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दोस्तों, क्या आप अपना सम्मान करते हैं या आप दूसरों को अपना अपमान करने की अनुमति देते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अमूल्य हूं। और अब हम आते हैं बुद्ध के 15वें और अंतिम नियम पर। ये वो नियम है जो हमें गरीबी और अमीरी दोनों से परे ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। बुद्ध कहते हैं, भौतिक धन आवश्यक है, पर वही परम धन नहीं है। तुम धन कमाओ, तुम समृद्ध बनो, पर यह कभी मत भूलो कि ये सब कुछ अनित्य है, ये सब यही रह जाएगा। जीवन का परम धन है निर्वाण, यानी मन की वो अवस्था जहां कोई लोभ, कोई क्रोध, कोई दुख, कोई भय नहीं है, केवल परम शांति और परम स्वतंत्रता है। ये नियम हमें एक संतुलन देता है। ये हमें धन के पीछे पागल होने से बचाता है। जब हम ये याद रखते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य मन की शांति है, तो हम धन कमाने के लिए अधर्म का, बेईमानी का या किसी को दुख देने का मार्ग नहीं अपनाते। हम धन को एक साधन समझते हैं, साध्य नहीं। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलिए, ये बहुत जरूरी है, पर धन के दलदल में मत फंस जाइएगा। अपनी भौतिक यात्रा के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी जारी रखिए। ध्यान, करुणा, शील, ये वे संपत्तियां हैं जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएंगी। सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, सच्चा अमीर वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के वे 15 अचूक नियम जो किसी भी इंसान को गरीबी के किसी भी स्तर से निकालकर सच्ची और स्थायी समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। ये केवल पैसा कमाने के टिप्स नहीं हैं, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। ये हमें कर्म, कौशल, बचत, संगत, वाणी, स्वास्थ्य, अनासक्ति, आत्मसम्मान और अंत में जीवन के परम लक्ष्य का एक संतुलित और पवित्र मार्ग दिखाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करते हैं या नहीं। हजारों सालों से लाखों लोगों ने इनसे अपना जीवन बदला है। सवाल ये है कि क्या आप इन पर चलने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सच में तैयार हैं? अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा की ये विस्तृत श्रृंखला आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आग जलाई हो, तो हमारे इस परिश्रम के लिए इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इन 15 नियमों में से कौन सा एक नियम आप आज से ही पूरी दृढ़ता के साथ अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो की पूरी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो आर्थिक या मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। और अगर आप भविष्य में भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी, बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और विश्वास रखिएगा, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। याद रखें, बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक हो। नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगल, सबका मंगल हो। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें हमारी रूह का सुकून और हमारे अस्तित्व का अर्थ छिपा है। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं,
वो शायद आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं? हम दिन रात भागते हैं, संघर्ष करते हैं, कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पर अंत में हमारे हाथ क्या लगता है? क्या वह सच्ची शांति? क्या वह स्थायी खुशी जिसके लिए हम तरसते हैं? हम सब कहीं न कहीं टूटे हुए हैं। हम सब कहीं न कहीं अधूरे हैं। हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने, जिसके पास दुनिया का हर सुख था, अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपने राज्य को त्याग दिया। क्यों? सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले? वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, जो बाद में बुद्ध बने, यानी जागा हुआ इंसान। उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्षों तक नंगे पैर गांव-गांव घूमकर लोगों को वो ज्ञान दिया, जो आज भी इस 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। बल्कि आज के इस तनावपूर्ण और डिजिटल युग में हमें बुद्ध की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम बुद्ध के 10 ऐसे अनमोल उपदेशों को एक साथ, एक ही जगह पर लेकर आए हैं, जिन्हें हर इंसान को, जी हाँ, हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पूरे ध्यान से, पूरे दिल से जरूर सुनना चाहिए। ये 10 उपदेश केवल शब्द नहीं है, ये 10 चाबियां हैं जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। ये आपको दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जा सकती है। मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वीडियो लंबा है, गहरा है, इसे जल्दबाजी में मत देखिएगा। इसे अपना समय दीजिए। हो सके तो एक शांत कोने में बैठ जाएं, हेडफोन लगा लें और दुनिया के शोर को कुछ देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि आज हम जो बातें करेंगे वे आपकी आत्मा से संवाद करेंगी। और अगर आप इस ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए एक गहरी सांस लें और बुद्ध की शरण में चलते हैं। बुद्ध का पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी उपदेश वह है जो उन्होंने अपने अंतिम समय में दिया था। ये उपदेश हमें किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपनी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। ये उपदेश है, अप दीपो भव, अट्टा दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। हम सब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर देखते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पीछे भागते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं या दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे आकर हमें बचाएंगे। हम हमेशा एक बैसाखी ढूंढते रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा, रुको, बाहर मत देखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति सब तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो या मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। उन्होंने कहा, मैं केवल मार्ग दिखाने वाला हूं, चलना तुम्हें खुद होगा। जब बुद्ध का अंतिम समय निकट था, वे कुशीनगर के शाल वनों में लेटे हुए थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद, जो 25 वर्षों तक उनकी परछाई बनकर रहे थे, फूट फूट कर रोने लगे। आनंद ने कहा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? हमें मार्ग कौन दिखाएगा? हम तो अभी भी अज्ञानी हैं, आपके बिना हम अंधेरे में भटक जाएंगे। बुद्ध ने अपनी कमजोर आंखों से आनंद को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम क्यों रोते हो? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है? और रही बात मार्ग दिखाने की, तो क्या मेरा शरीर ही मार्ग था? बुद्ध ने कहा, आनंद, मत रो, मेरे जाने के बाद मेरी शिक्षाएं, धम्म ही तुम्हारे गुरु होंगी। किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। जब तुम अपनी प्रज्ञा, विजडम के प्रकाश में चलोगे, तो तुम्हें किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, बुद्ध का ये उपदेश हमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमारे जीवन की हर समस्या का हल हमारे अपने विवेक, हमारे अपने धैर्य और हमारे अपने प्रयासों में छिपा है। जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं,
तभी हम असली मायने में शक्तिशाली बनते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी खुशी या अपनी समस्याओं के हल के लिए किसी और का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपना दीपक खुद बनूंगा। ये संकल्प आपको याद दिलाएगा कि शक्ति आपके हाथों में है। बुद्ध का दूसरा उपदेश वह है जो हमारे 90% दुखों का इलाज है। हम में से ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि या तो हम बीते हुए कल, पास्ट के पछतावे में जी रहे हैं, या आने वाले कल, फ्यूचर की चिंता में। हमारा शरीर तो यहाँ है, पर हमारा मन हमेशा वहां होता है, और इस चक्कर में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो हमारे पास वास्तव में है, वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट। बुद्ध ने कहा, अतीत जा चुका है, उस पर शोक मत करो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके सपने मत देखो। अपने मन को वर्तमान क्षण में एकाग्र करो। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, पिछले साल बाढ़ आई थी और मेरी सारी फसल नष्ट हो गई थी। मुझे बहुत नुकसान हुआ और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगले साल सूखा न पड़ जाए। अगर सूखा पड़ा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं सो नहीं पाता। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अभी इसी पल में दुखी हो? किसान ने कहा, नहीं, अभी तो मैं आपके पास बैठा हूं, यहां सब शांत है। बुद्ध ने पूछा, क्या अभी इसी पल में बाढ़ आई है? किसान ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या अभी इसी पल में सूखा पड़ा है? किसान ने कहा, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम उस बाढ़ के कारण दुखी हो जो जा चुकी है, और उस सूखे के कारण दुखी हो जो आया ही नहीं है। तुम अपने आज को, अपने अभी को उन दो चीजों के लिए बर्बाद कर रहे हो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बुद्ध ने उसे समझाया, अगर तुम आज, अभी, इसी पल में अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, खेत की जुताई करो, बीज बो, पानी दो, तो तुम भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओगे। भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनता है। दोस्तों, जीवन न तो कल में था, न कल में होगा। जीवन केवल अभी है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान फोन में होता है। जब हम चलते हैं तो हमारा ध्यान मंजिल पर होता है। हम कभी भी उस प्रक्रिया का आनंद नहीं लेते। बुद्ध कहते हैं, जागृत रहो। जो कर रहे हो उसे पूरे होश के साथ करो। यही सुख की कुंजी है। क्या आप एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब आप चाय या पानी पिए तो उसे ऐसे पिए जैसे दुनिया में और कोई काम नहीं है। उसके स्वाद को, उसके तापमान को, उसके एहसास को पूरी तरह महसूस करें। आप पाएंगे कि वो साधारण सा पानी भी अमृत जैसा लगेगा। अब हम बुद्ध के सबसे गहरे और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य, दी 4 नोबल ट्रूथ्स। इनमें से दूसरा सत्य ये बताता है कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा, डिजायर, क्रेविंग है। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास चीजें कम हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारी चाहत कभी खत्म नहीं होती। हमें एक चीज मिलती है, हम थोड़े समय के लिए खुश होते हैं और फिर हमारा मन दूसरी चीज के लिए दौड़ने लगता है। मुझे वो नया फोन चाहिए, मुझे वो प्रमोशन चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए। ये एक अंतहीन दौड़ है। ये एक ऐसी आग है जिसमें हम जितना घी डालते हैं वो उतनी ही भड़कती है। एक राजा था जो बहुत अमीर था, पर वह और सोना चाहता था। एक दिन एक साधु उसके पास आया और उसे एक जादुई पत्थर दिया। साधु ने कहा, राजन, ये पारस पत्थर है। तुम इसे लोहे की जिस भी चीज से छुओगे वो सोना बन जाएगी, पर मैं इसे कल वापस ले लूंगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं अपने महल का सारा लोहा इकट्ठा करूंगा और उसे सोना बना लूंगा। वो लोहे की खोज में लग गया। उसे लगा कि महल का लोहा कम है। उसने बाजार से लोहा मंगाना शुरू किया। उसने पूरा दिन लोहा इकट्ठा करने में लगा दिया। वो सोचता रहा, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और आ जाए।
शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। लोहे का ढेर पहाड़ जैसा हो गया था। राजा ने सोचा, अब मैं इसे सोना बनाऊंगा। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, साधु वहां आ गया। साधु ने कहा, राजन, सूरज ढल गया है, मेरा समय पूरा हुआ, लाओ मेरा पत्थर वापस करो। राजा गिड़गिड़ाया, महाराज, बस एक पल और, मैंने अभी तक एक भी टुकड़ा सोना नहीं बनाया। साधु ने कहा, तुमने पूरा दिन केवल और की चाहत में गवा दिया, अब समय नहीं है। और वो पत्थर लेकर चला गया। राजा के पास केवल लोहे का कबाड़ रह गया। दोस्तों, ये राजा हम सब है। हम जीवन को जीने के बजाय उसे जीने के साधन, पैसे, सुविधाएं इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं और अंत में मौत आ जाती है। बुद्ध कहते हैं, इच्छाओं को मारो मत, पर उन पर नियंत्रण रखो। संतोष, कॉन्टेंटमेंट ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो महलों में भी भिखारी है। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको सोने नहीं देती? क्या आपको लगता है कि बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा? याद रखिए, वो मिलने के बाद भी मन कुछ और मांगेगा। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं संतोष का अभ्यास करूंगा। बुद्ध का चौथा उपदेश हमारे सबसे बड़े शत्रु के बारे में है, क्रोध, एंगर। क्रोध वो जहर है जिसे हम पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाएगा। बुद्ध ने कहा, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से खत्म होती है। ये एक शाश्वत नियम है। जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होता है, हम भी गुस्सा करें। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, ये आग में घी डालने जैसा है, इससे केवल विनाश होता है। एक बार एक अहंकारी ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वो बुद्ध की लोकप्रियता से जलता था। आते ही उसने बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही मुस्कान थी। जब ब्राह्मण गालियां देकर थक गया तो उसने बुद्ध से पूछा, तुमने मेरी गालियों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम बहरे हो या डर गए? बुद्ध ने बड़े प्यार से पूछा, ब्राह्मण, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसका होगा? ब्राह्मण ने कहा, जाहिर है मेरा ही होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए जो गालियां और अपशब्द लेकर आए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे किसके हुए? वे तुम्हारे ही पास रह गए। ब्राह्मण सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका गुस्सा केवल उसी को जला रहा था, बुद्ध को नहीं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, जब आप किसी के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि शांति और मौन से देते हैं तो आप उस व्यक्ति को निरस्त्र कर देते हैं। आप उसे आईना दिखाते हैं। सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। क्या आप एक चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब कोई आप पर गुस्सा करे तो बस एक गहरी सांस ले और कोई प्रतिक्रिया न दे। बस देखें कि क्या होता है। आप पाएंगे कि आप उस स्थिति के स्वामी बन गए हैं। अगर आप इसको आजमाने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुद्ध का पांचवा उपदेश जीवन जीने की कला का सबसे व्यावहारिक सूत्र है। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग, दी मिडल पाथ। बुद्ध ने अपने जीवन में दोनों अति, एक्सट्रीम्स देखी थी। राजकुमार के रूप में उन्होंने भोग विलास की अति देखी थी और बाद में एक तपस्वी के रूप में उन्होंने शरीर को कष्ट देने की अति भी देखी थी। उन्होंने भूखे रहकर, सांस रोककर तपस्या की, पर उन्हें ज्ञान दोनों में से किसी भी रास्ते से नहीं मिला। उन्हें ज्ञान तब मिला जब उन्होंने समझा कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं बजता, आलस्य, और अगर बहुत कस दिए जाएं तो तार टूट जाते हैं, तनाव। मधुर संगीत तभी बजता है जब तार मध्यम कसे हों। बुद्ध ने कहा, जीवन में संतुलन, बैलेंस ही सब कुछ है। न बहुत ज्यादा खाना, न भूखे रहना, न बहुत ज्यादा सोना,
न जागना, न बहुत ज्यादा काम, न बहुत ज्यादा आराम, न बहुत ज्यादा आसक्ति, न बहुत ज्यादा वैराग्य। दोस्तों, आज हम संतुलन खो चुके हैं। हम या तो काम में इतने डूब जाते हैं कि परिवार और सेहत को भूल जाते हैं, या फिर आलस्य में इतने डूब जाते हैं कि काम ही नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, हर चीज में संतुलन लाओ। एक संतुलित जीवन ही सुखी जीवन है। दोस्तों, बुद्ध का छठा उपदेश हमारे जीवन के उस पहलू के बारे में है जिसका हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, हमारी वाणी। हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, पर क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि उन शब्दों का असर क्या हो रहा है? शब्दों में वो ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है और जुड़े हुए रिश्तों को पल भर में तोड़ सकती है। शब्द मरहम भी है और शब्द हथियार भी। बुद्ध ने अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ में सम्यक वाक, राइट स्पीच को बहुत महत्व दिया है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक मन में क्रोध और शांति नहीं रह सकते, और जो मन में है वही वाणी पर आता है। उन्होंने वाणी के 4 दोष बताए हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। 1. झूठ बोलना। 2. चुगली करना, ऐसी बात जो 2 लोगों में फूट डाले। 3. कठोर वचन बोलना, गाली गलौज या अपमान करना। 4. व्यर्थ बकवास, बिना मतलब की बातें करना जिससे समय बर्बाद हो। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अक्सर गुस्से में अपने मंत्रियों और परिवार वालों को बहुत बुरा भला कह देता हूं। बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। मैं माफी भी मांग लेता हूं, पर फिर भी मेरे रिश्ते सुधर नहीं रहे। लोग मुझसे डरते हैं, प्यार नहीं करते। गुरु ने उसे एक लकड़ी का तख्ता, बोर्ड और कुछ कीलें दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी को बुरा बोलो तो इस तख्ते पर एक कील ठोक देना। राजा ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 10 कीलें ठोकी। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और कीलें कम होती गई। एक दिन आया जब उसने कोई कील नहीं ठोकी। वो बहुत खुश होकर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब तुम उन सभी कीलों को वापस निकाल दो। राजा ने कीलें निकाल दी। गुरु ने पूछा, अब तुम्हें तख्ते पर क्या दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, गुरुदेव, अब वहां कीलें तो नहीं है, पर उनके गहरे छेद रह गए हैं। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे शब्दों का सच है राजन। तुम माफी मांगकर कील तो निकाल सकते हो, पर कड़वे शब्दों से जो छेद, जो घाव लोगों के दिलों में हो गए हैं, वे कभी पूरी तरह नहीं भरते। इसलिए बोलने से पहले सोचना, बोलने के बाद पछताने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों को 3 द्वारों से गुजरने दो। 1. क्या ये सच है? 2. क्या ये जरूरी है? 3. क्या ये दयालु, काइंड है? अगर आपके शब्द इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं, तभी बोलें, वरना मौन, साइलेंस सबसे बेहतर है। मौन भी एक भाषा है और कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। दोस्तों, क्या आपको भी कभी किसी के कड़वे शब्दों ने चोट पहुंचाई है? या क्या आपने गुस्से में किसी अपने को खो दिया है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वाणी में मिठास लाऊंगा। 7वां उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन की सभी उपलब्धियां बेकार हैं अगर हमारे पास उन्हें भोगने के लिए स्वस्थ शरीर नहीं है। बुद्ध ने कहा, आरोग्य परम लाभम, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। हम अक्सर अपने शरीर को हल्के में लेते हैं। हम पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं और फिर उसी सेहत को वापस पाने के लिए सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये कैसा बुद्धिमानी है? बुद्ध ने शरीर को नौका कहा है। ये शरीर ही वो नाव है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाएगी। अगर नाव में ही छेद होगा तो हम डूब जाएंगे। ध्यान, साधना, सेवा सब कुछ तभी संभव है जब शरीर साथ दे। एक बहुत बड़ा विद्वान एक नाव में नदी पार कर रहा था। वो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर था। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने वेद पढ़े हैं? नाविक ने कहा, नहीं साहब, मैं तो अनपढ़ हूं।
विद्वान हंसा, अरे तुम्हारा 25% जीवन बेकार गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें भूगोल और इतिहास का ज्ञान है? नाविक ने कहा, नहीं साहब। विद्वान ने कहा, तुम्हारा 50% जीवन बेकार गया। तभी अचानक नदी में तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी और पानी भरने लगा। अब नाविक ने विद्वान से पूछा, साहब क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबरा गया, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, तो साहब अब आपका 100% जीवन बेकार जाने वाला है, क्योंकि नाव डूब रही है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किताबी ज्ञान या धन दौलत काम नहीं आते अगर हम जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे स्वास्थ्य और व्यावहारिक ज्ञान में कमजोर हैं। बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। शरीर को न तो इतना भोग दो कि वो आलसी हो जाए और न ही इतना कष्ट दो कि वो कमजोर हो जाए। उसे सही भोजन, सात्विक आहार, सही व्यायाम और सही आराम दो। क्या आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं? क्या आप उसे जंक फूड का कूड़ादान समझते हैं या एक मंदिर? आज से ही संकल्प ले कि आप अपने शरीर के लिए रोज कम से कम 30 मिनट जरूर निकालेंगे। अगर आप तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें। बुद्ध का 8वां उपदेश हमारे सामाजिक जीवन के बारे में है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। संगत का असर रंगत पर जरूर पड़ता है। बुद्ध ने कहा, एक अज्ञानी मित्र के साथ चलने से बेहतर है कि अकेले चला जाए। उन्होंने कल्याण मित्र, नोबल फ्रेंड के महत्व पर बहुत जोर दिया। एक सच्चा मित्र वो नहीं जो आपको पाप में साथ दे, बल्कि वह है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके। एक बार एक तूफान में तोते के 2 नवजात बच्चे अपने घोंसले से गिर गए और हवा उन्हें अलग अलग दिशाओं में उड़ा ले गई। एक बच्चा चोरों की बस्ती में गिरा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में। कुछ समय बाद एक राजा शिकार करते हुए चोरों की बस्ती के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर बैठे तोते को सुना जो कह रहा था, पकड़ो, लूटो, मारो, राजा आया है, इसके गहने छीन लो। राजा डरकर वहां से भाग गया। फिर राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने दूसरे तोते को सुना जो कह रहा था, स्वागत है राजन, आइए विश्राम कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, ऋषि मुनि अभी आते ही होंगे। राजा हैरान रह गया। एक ही प्रजाति, एक ही रूप रंग, पर बोली में इतना अंतर। ऋषि ने राजा को समझाया, राजन, ये सब संगत का असर है। वो तोता चोरों की बोली सुनता है, इसलिए वैसा बोलता है। ये तोता सत्संग सुनता है, इसलिए वैसा बोलता है। दोस्तों, हम अपने आसपास के 5 लोगों का औसत, एवरेज होते हैं। अगर आप 5 जुआरियों के साथ रहेंगे तो 6ठे जुआरी आप होंगे। अगर आप 5 व्यापारियों के साथ रहेंगे तो 6ठे व्यापारी आप होंगे। और अगर आप 5 साधुओं के साथ रहेंगे तो 6ठे साधु आप होंगे। बुद्ध कहते हैं, ऐसे मित्रों को खोजो जो गुणी हो, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी आलोचना करके तुम्हें सुधारें। कुसंगति एक धीमे जहर की तरह है, इसे पहचानो और दूर हो जाओ। दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल को देखें। क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? कभी कभी ना कहना और दूरी बनाना ही सबसे बड़ा आत्मप्रेम होता है। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अच्छी संगत चुनूंगा। 9वां उपदेश हमें मानसिक कमजोरी से बचाता है। वो कमजोरी है संदेह, डाउट। हम खुद पर संदेह करते हैं, दूसरों पर संदेह करते हैं और यहां तक कि अपने गुरु या ईश्वर पर भी संदेह करते हैं। बुद्ध ने कहा, संदेह एक लाइलाज बीमारी है। ये रिश्तों को तोड़ देता है और मन की शांति को भस्म कर देता है। लेकिन यहां बुद्ध अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। वे कहते हैं, संदेह करो, प्रश्न पूछो, लेकिन केवल सत्य को जानने के लिए। एक बार जब सत्य मिल जाए तो उस पर अटूट विश्वास, श्रद्धा करो। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है मैं बहुत पापी हूं, कमजोर हूं। बुद्ध ने उसे एक सोने का शेर दिखाया और पूछा, ये क्या है?
व्यक्ति ने कहा, ये शेर है। बुद्ध ने उसकी पूंछ पिघलाकर एक चूहा बना दिया और पूछा, अब ये क्या है? व्यक्ति ने कहा, ये चूहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या ये अब सोना नहीं रहा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये अब भी सोना ही है। रूप बदल गया पर धातु वही है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, अज्ञानी हो या ज्ञानी, तुम्हारे भीतर की जो मूल चेतना है, जो सोना है, वो शुद्ध बुद्धत्व ही है। रूप बदल सकता है पर तुम्हारा असली स्वभाव कभी मैला नहीं होता। खुद पर शक मत करो, अपनी उस शुद्धता को पहचानो। दोस्तों, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम आधी लड़ाई जीत जाते हैं। संदेह हमें रोकता है, विश्वास हमें चलाता है। क्या मैं कर पाऊंगा? ये संदेह है। मैं सीखूंगा और कर लूंगा। ये विश्वास है। अगर आप भी अपने भीतर के सोने को पहचानने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी अपना आत्मविश्वास पा सकें। और अब बुद्ध का 10वां और अंतिम उपदेश, वो सत्य जिससे हम सब भागते हैं पर जो हमारे जीवन का एकमात्र निश्चित सत्य है, मृत्यु, डेथ। बुद्ध ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक बदलाव है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम यहां हमेशा रहने वाले हैं और यही सोच हमें लालची और अहंकारी बनाती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है, तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। तब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ देते हैं। हम माफ करना सीख जाते हैं। हम खुलकर जीते हैं। एक महिला थी, किसा गौतमी। उसका इकलौता बेटा मर गया। वो पागल हो गई। वो मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर घर घर जाकर दवा मांगती रही। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, पर मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सरसों उस घर से आनी चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी बहुत खुश हुई। वो दौड़ी, पहले घर गई, सरसों मांगी। जब उसने पूछा, क्या यहां किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब मिला, हां, मेरे पिता की। दूसरे घर में भाई की, तीसरे में पति की। वो पूरा दिन भटकी पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। शाम को वो समझ गई। उसने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मुझे समझ आ गया। मृत्यु केवल मेरे बेटे की नहीं हुई, ये सबका सत्य है। जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है। बुद्ध ने कहा, यही ज्ञान है। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वो जीवन के हर डर से मुक्त हो गया। दोस्तों, मृत्यु का डर हमें जीवन जीने नहीं देता। हर सुबह जब उठो तो सोचो, ये एक बोनस दिन है, पता नहीं कल हो न हो। जब आप इस भाव से जिएंगे तो आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे और हर पल का जश्न मनाएंगे। मृत्यु का बोध हमें सही जीवन जीना सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के वे 10 अनमोल उपदेश जो किसी खजाने से कम नहीं है। 1. अपना दीपक स्वयं बनो। 2. वर्तमान में जियो। 3. इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। 4. क्रोध को प्रेम से जीतो। 5. जीवन में संतुलन, मध्यम मार्ग लाओ। 6. वाणी में मिठास रखो। 7. स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 8. अच्छी संगत चुनो। 9. खुद पर विश्वास रखो। 10. मृत्यु को स्वीकार करो और निडर होकर जियो। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे जो आसमान से उतरे थे। वे हम जैसे ही एक इंसान थे जिन्होंने अपने प्रयासों से खुद को बुद्ध, जागृत बनाया। और उनका यही संदेश है, जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। ये 10 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। अगर आपने इनमें से एक बात को भी पूरी तरह अपना लिया तो मैं वादा करता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। दुखों के बादल छंट जाएंगे और शांति का सूरज उगेगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत
और शोध लगा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपके जीवन में थोड़ी रोशनी लाना। हमारे साथ इस लंबी और अद्भुत यात्रा में बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और शांत रहें।